हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ और एसआई की जो नई भर्ती निकली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसमें यानी कि पहले जो नोटिफिकेशन निकला था, कोई फेक बता रहा था, कोई रियल बता रहा था, लेकिन अब एक्चुअल में रियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रेलवे विभाग ने। ये इसके हम चर्चा करेंगे, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है और इसमें एज क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, क्या फिजिकल प्रोसेस रहेगा, क्या एग्ज़ाम प्रोसेस रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा एग्ज़ाम के लिए, क्या एज रहेगी और कितनी फीस रहेगी और कौन कौन से डिवीज़न में कितनी कितनी पोस्ट रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तरीके से हम चर्चा करेंगे। और अब देखते हैं हम जो भारतीय रेलवे का जो नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहना। फ्रेंड्स, ये है जो नोटिफिकेशन जो भारत सरकार रेल मंत्रालय ने जारी किया गया है, यानी कि ये अभी तक नोटिस जो केंद्रीय रोजगार सूचना जो रोजगार समाचार पत्र है उसमें ये जो इस भर्ती का ब्यौरा है ये 23 नंबर पर पेज पर इसका ब्यौरा दिया गया है। अगर आप केंद्रीय रोजगार समाचार आपके पास है या आप मंगाते हो, कहीं देखने का मौका मिलता है तो आप वहाँ देख सकते हो। यानी ये रोजगार समाचार की कटिंग है जिसमें पूरा उल्लेख दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल में रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सस्तर इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की भर्ती, यानी जो एसआई है और कांस्टेबल के इसमें पद निकले हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे यानी इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, दोनों के एक साथ ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 15 अप्रैल 2024 यानी 15 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और यानी कि 14 मई यानी एक मंथ का आपको ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा। ये तो हमारी ऑनलाइन और लास्ट डेट के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं इसी में आगे योग्यता के बारे में और कितनी पोस्ट है, और बात करेंगे इसमें एज क्या रहने वाली है और सैलरी क्या रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें यानी दे रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन स्नातक कर रखी है, यानी बीए बीएससी एमएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और यानी कि इसका प्रारंभिक वेतन फर्स्ट टाइम में वेतन आपको 35,400 रुपये मिलेगा। यानी कि इसमें जो डीए है, हाउस अलाउंस है, वो महंगाई भत्ता है, वो सब अलग है। वो जोड़ने के बाद में तो फर्स्ट टाइम सैलरी आपकी यानी कि आप कह सकते हैं 55-60 हज़ार तक जाएगी। और इसमें चिकित्सा मानक है यानी B1 यानी फर्स्ट कैटेगरी से होगा। और इसमें जो आयु की गणना है वो आपकी 1 जुलाई से 2024 से होगी। और इसके लिए आपकी एज रहने वाले 20 से 28 वर्ष होना ज़रूरी है, यानी कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। और इसी में यानी आपको अगर ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष और एससी एसटी से हैं तो आपको इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसमें टोटल पद की बात करें तो यानी 452 पद है। और इसका डिवाइडेशन वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, इस तरीके से डिवीज़न है, उस हिसाब से किया जाएगा इन पदों का। जो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 में उसी तरह से। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की। तो किसी भी मान्यता प्राप्त यानी जो अलग अलग बोर्ड है, यानी बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, यानी दिल्ली बोर्ड है, फिर बात करें उत्तर प्रदेश बोर्ड है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, इसी प्रकार से किसी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। और जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 21,700, इसमें भी डीए रेंट अलाउंस जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो सब अलग है। और इसमें आपकी एज रहने वाली 18 से 28 वर्ष। और इसी में ओबीसी को 3 वर्ष, अगर ओबीसी का कैंडिडेट है तो वो 31 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। अगर वो एससी एसटी का है तो वो 33 वर्ष तक इसमें एलिजिबल रहेगा। और बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 4,208 पोस्ट है। तो इसकी दोनों की टोटल की बात करें तो 4,660 पोस्ट दी गई है। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इसमें आयु के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसमें बात करेंगे यानी कि शारीरिक माप यानी पीएसटी टेस्ट मानक और चिकित्सा उम्मीदवार के सुनिश्चित करना होगा कि जिस पद के लिए आवेदन करता है उसी के निर्धारित पीएमटी और चिकित्सा मानक जैसे अधिकारी आरआरबी वेबसाइट पर प्रकाशित सीएन में बताया गया है जो पूरा करते हैं। आवेदक पद के 2 के लिए चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त
पाए गए उम्मीदवार को कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगर आपको फिजिकल में या फिर मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है, जिस पद के लिए आप फॉर्म अप्लाई किया है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं, अगर फिजिकल में या कोई आँख में प्रॉब्लम है, तो आप इस फॉर्म के लिए यानी इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और उपयुक्तता, इन पदों की पहचान दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त के रूप में नहीं की गई है। यानी इसमें जो दिव्यांग है, विकलांग है, उसके लिए इस भर्ती में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए आरक्षण के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक है इनके आरआरबी के अधिकारी में प्रस्तुत होने वाली यहाँ पर बात करें तो आज इनको 10% का कोटा रहता है जो अक्सर सर्विसमैन वाले होते हैं। महिला के लिए आरक्षण 15% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अधिक जानकारी लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट प्रकाशित होने की विस्तृत CN देखें। यानी इसमें जो महिलाओं के लिए पिछली बार 50% पद थे, वो अब 15% पद ही है। यानी आप यहाँ देख सकते हो 15% पद ही है। और SC ST को वो छूट दी गई है। परीक्षा का मोड कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता होगी, शारीरिक माप होगा। अधिक जानकारी लिए देखिए, यानी पहले आपकी एग्जाम होगी, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क के लिए आप सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उल्लेखनीय श्रेणियों को छोड़कर 500 रुपये, इस शुल्क से 400 रुपये की राशि CBT में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क काटकर वापस लौटा दी जाएगी। यानी आपको 375 रुपये हैं वो वापस लौटा दिए जाएंगे, 500 रुपये लगेंगे। यानी जो OBC EWS और बात करें तो यानी आपकी कैटेगरी है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर बात करें यानी जो SC ST भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, तो इनको 250 रुपये फीस लगेंगे। इससे वो शुल्क काट के बैंक शुल्क काट कर वापस लौटा दी जाएगी। यानी कह सकते हैं 185 के अलग लमसम आता है वो। और जो CBT में भाग नहीं लेते, फॉर्म अप्लाई करते, उनका फीस रिफंड नहीं होगा। ये मेन मोटा मोटी बातें हैं। और यहाँ पर बात करते हैं तो यानी कि जो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत यानी जो RPF जो रेलवे द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें और जानकारी दी जाएगी। ये इनकी अलग अलग वेबसाइट है और यानी ये RRB की है। तो ये जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।